सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। किसी के लिए सक्सेस के कोई मायने हैं। डॉक्टर सुरेखा भार्गव सक्सेस किसे कहती हैं? विन 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 सिचुएशन क्रिएट करना सक्सेस है। अच्छा। दैट इज फर्स्ट वे ऑफ टेलिंग दिस। जो मेरा फर्म बिलीफ है सक्सेस को लेकर के वो ये कि जो भी आपको पोटेंशियल मिला है, राइट, उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना सक्सेस है। अच्छा, जो पोटेंशियल हमारे अंदर है, मिला है, भगवान ने दिया है हमें। हाँ, अब भगवान ने हमें गाय भैंस बना के तो पैदा किया नहीं है कि भैया चारा खाओ, पानी में छपड़ छपड़ करो, पूंछ से मक्खी उड़ाओ, जुगाली करो और चले जाओ। हमें मानव योनि में जन्म मिला है। और अगर कोई एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो भाई आप भी कर सकते हो। तो अगर आप में पोटेंशियल है और आपका अरमान है कुछ पाने का, और फिर उसे पाना सक्सेस है। पाने के लिए कुछ करना सक्सेस है। पाना तो बहुत बड़ी बात है सर, पाने के लिए कुछ करना सक्सेस है। और जो आपका अरमान है, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर हार्ट फॉर एनी डैम रीजन, तो वो फेलियर है। मैं आपको मेरे एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने बहुत कमा लिया। अब मान लीजिए मेरा मन है मुझे अलास्का जाना है 6 महीने के लिए, और अगर मैं नहीं जा रही हूँ ना तो वो फेलियर है। अच्छा, तो आप कहेंगे सुरेखा भार्गव बहुत सक्सेसफुल है, पर सुरेखा भार्गव को कुछ इच्छा है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर रही। मैं कोई रिसर्च नहीं कर रही, मैं कोई ट्रैवल प्लान नहीं बना रही, मैं कुछ कंपेनियन नहीं ढूंढ रही कि किसके साथ मिलकर के जाऊंगी। जाना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ कर नहीं रही, तो वो फेलियर है। मैं एक अनाथ आश्रम बनाना चाहती हूँ और मैं जमीन भी नहीं देख रही हूँ, तो वो फेलियर है। मतलब आपकी नज़रों में आपके पास में पैसा, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सब व्यर्थ है। एक पर्सनल बात बताती हूँ आपको। प्लीज। मेरे हस्बैंड 13 साल तक पैरालाइज रहे, एंड मैंने उस इंसान को जितनी रिस्पेक्ट दी उतनी रिस्पेक्ट मैंने लाइफ में किसी को नहीं दी है। पूछिए क्यों? जी प्लीज। क्योंकि वो कर सकते थे, जिसमें केपेबल थे, वो अच्छे से कर रहे थे। अच्छा। वो फिजियोथेरेपी अच्छे से कर रहे थे, वो स्पीच थेरेपी अच्छे से कर रहे थे, वो एक हाथ से सिंथेसाइजर बजाते थे। अच्छा। वो उनकी स्पीच खराब हो गई थी पर गा सकते थे, तो वो मेरे लिए गाने गाते थे। अच्छा। तो वो इंसान सिचुएशन में जो करने में केपेबल था वो बिना फ्रस्ट्रेट हुए वो कर रहा था, तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल थे। और अगर अच्छा भला इंसान भी जो सब कुछ कर सकता है पर हाथ नहीं हिला रहा अपने सपनों के लिए, तो वो फेलियर है। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। और आपकी जो फिलॉसफी है ना, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलती है। मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। हाँ जी सर। तो उसमें वो बहुत अच्छा एक अपना इंसिडेंट बताते हैं कि अक्सर मेरे से लोग ये कहते हैं कि भाई आप कितनी एज हो गई है, हेल्थ अभी काम नहीं कर रही है उतना, तो आप अभी क्यों काम करते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वो काम करते रहे। तो वो कहते थे कि मुझे भी लगता है कि अब मुझे काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं काम छोड़ देता हूँ तो मुझे ये ध्यान में आता है कि भगवान ने मुझे जो पोटेंशियल दिया है, मैं अगर उस पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं भगवान का अपमान कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे दिया और मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। So true. तो हम ये माने कि जो पोटेंशियल है हमारे अंदर, क्योंकि भगवान जो है वो भेदभाव नहीं करता, वो सबको दिया है। आपको सैटरडे, मुझे संडे तो नहीं बनाया है। जी जी बिल्कुल। बाकियों को वर्किंग डे पे नहीं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, 24 घंटे सबके पास। मैं सबको कहती हूँ कि भैया चलो, पहले विदेश यात्रा नहीं जा सकते थे, पहले भैया पासपोर्ट ही नहीं बनते थे। मैं राजस्थान की हूँ, शादी से पहले कभी माउंट आबू नहीं गई थी, बल्कि इस बिजनेस को करने से पहले कभी माउंट आबू नहीं गई थी। एक इकलौता हिल स्टेशन राजस्थान का। जी जी। पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी, नहीं घूमे, कोई बात नहीं। अब स्विट्जरलैंड नहीं गए, अब पेरिस नहीं गए, ऊपर जाओगे भगवान क्या पूछेगा? मैंने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, तुमने देखी? मैम देखिए, नहीं देखी तो वापस जाओ। ये इस इंडस्ट्री में आप हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे देश में लाखों लोग हैं जिनके पास में पैसा है और वो पैसा बनाने की बस मशीन बन के रह गए हैं। ट्रू सर। वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और वो शायद इसलिए उन्होंने सुरेखा भार्गव को नहीं सुना है, इस फिलॉसफी को नहीं समझा है, शायद इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो हमारा चैनल है ना, ये सबके लिए है, डायरेक्ट सेलर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बहुत अच्छी जानकारी आपने मैम हम लोगों को दी। इस पे कुछ कहना चाहूँगी मैं, मौका मिला है तो। प्लीज़। लाइफ को एंजॉय करने के लिए खाली पैसा इनफ नहीं है, लाइफ में एंथू होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। और ये पैशन और उत्साह ऐसी चीज़ें हैं जो किसी दुकान पे मिलती नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती हैं। हमारे बिजनेस का ये इनबिल्ट है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओगे, आप लाइफ के लिए उत्साहित हो जाओगे, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैशनेट हो जाओगे। हम कुछ भी करते हैं तो शौक से करते हैं, हम शौकीन हो जाते हैं, माहौल ऐसा मिलता है उसमें। हम लोग देखते हैं कि एक 60 साल का व्यक्ति है, उसमें 18 साल से लड़के से ज़्यादा जोश आ जाता है उसमें। और हमारा एक छोटी सी एक जिस चैनल में हमने एक परंपरा रखी हुई है, तो उस परंपरा को
हम लोग निभाएं, उससे पहले हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहते हैं? व्यूअर्स को यही कहूँगी, फॉलो योर हार्ट। सक्सेस की एक सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है। एक बार जो मन में बात आ जाए ना, फिर अपनी उस बात को लाइटली नहीं लेना है। या तो मन में कोई बात आई नहीं, कोई अरमान जागा ही नहीं, तो ठीक है, आए और चले गए। पर एक बार मन में कोई बात आ जाए, कोई अरमान जाग जाए ना, फिर उस अरमान को सीरियसली लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना है, समझ में आए तो करो, नहीं समझ में आए तो भी कर लो। इस इंडस्ट्री के साथ बने रहे तो पहुंच ही जाओगे आगे जहाँ जाना चाहते हो। दैट्स इट। ये थे सुरेखा भार्गव, एक बहुत बड़ी शख्सियत, लाखों लोगों को जिन्होंने इंस्पायर किया है। आपने काम जरूर करना है कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। और जो आप देखना चाहते हैं, जिन लोगों को आप सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जाके जरूर लिखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।